इस कथा को सुनने से क्या होगी? तो जिनके श्रवण करने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रियेत, भगवान आपके हृदय में आकर के क्या होते हैं? बंध जाते भी। भगवान की सुंदर कथा नहीं सुनता, भागवत की कथा नहीं सुनता, उनका जीवन नरक के समान है। मानो अपने हाथों से अपने आत्मा का हनन कर दिया। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचिन चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चंडाल भक्ति रूपी कथा को जिसने नहीं सुना है वो व्यक्ति कैसे है? चंडाल के समान, खर गधे के समान, खर वदत तेन नीतम, श्वान के समान, कुत्ते के समान। संसेव समाज मुख्या, देवता लोग आकाश में रह करके खूब गाली देते हैं, खूब खड़ी कोटी सुनाते हैं कि देखो तो हमारा जन्म मानव के रूप में नहीं हुआ, अगर मेरा जन्म हुआ होता तो हम भी उनकी भक्ति करते, क्योंकि यह संभव किसी और से नहीं। भगवान की भक्ति मानव के तन के द्वारा ही संभव है। जानते हैं जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी अनासेन तत्सर्वण सप्ताह श्रवणे लभेत। बिना प्रयास किए हुए, बिना मेहनत किए हुए, अनायासेन जो भगवान के सुंदर कथा सुनता है, यत् फलम नास्ति तपरे तेनात् नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे। पीछे भी जो लोग बैठे हैं उनसे भी निवेदन है, साली की सेवा करते हुए जाएंगे। उस समय भक्ति महारानी ज्ञान बैराग को लेकर के बैठो, वहां बैठो। कहाँ बैठो? हे भक्ति, आप भक्तों के हृदय में बैठो। निवसत हृदय श्री हरिर भक्ति रेका, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशत हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनतः। भगवान ऐसे भक्तों के घर में जाकर के बंध जाते हैं। देखिए, निर्धन से निर्धन के घर में भगवान जाते हैं। सुग्रीव के पास कुछ नहीं, हटेनिये परस्वपस्पृष्टा मलिना दुराशयः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। काय शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, आत्मा के द्वारा जिस किसी भी प्रकार के पाप को करता है, अगर ऐसे पाप को करना अगर बंद नहीं किया है, लेकिन भगवान की सुंदर कथा सुन ले, सप्ताह यज्ञ की कथा सुन ले तो कल्याण हो जाएगा। और एक सुंदर कथा श्रवण कराए। तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर कैसे सुंदर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, परम विद्वान है। ऐसे विद्वान के जीवन में एक ही कष्ट है, अपने जितने सीधे साधे हैं, वृक्ष भी कभी फल को नहीं देता। कौन सा पाप ऐसा हमारे जीवन में है, आप बताएं। हमारे घर में कोई संतान नहीं है। महात्मा जी को देख करके आज आत्मदेव ने जब निवेदन किया, संत उनके भाग को देखते हैं
और भाग को देख करके उन्होंने समझाया है, देव आप चिंता ना करें, मैं आपके भाग को देखता हूँ। भाग को देख करके उन्होंने कहा, आपके भाग में तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखा है। जब संतान नहीं है ऐसा सुना, रोने लगे और रोते हुए चरणों में सिर झुका दिया। महाराज, अगर आप चाहें तो पुत्र हो सकता है, संतान हो सकता है, संत चाहे तो क्या नहीं होगा। संत ने कहा ये तो है, लेकिन ऐसे संतान लेकर इनका नाम गोकर्ण पड़ा। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। समय पाकर की ख्याति दोनों ने प्राप्त करी है। एक धर्मात्मा बना, एक महापापात्मा बना, जो दिन रात एक धर्म करता, और एक व्यक्ति ऐसा है कि सदैव पाप ही करता रहता। ख्याति दो की ही होती है, या तो सत्कर्म करें या दुष्कर्म करें या पाप करें। जो पाप करते हैं वो तो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो धर्म करता है, जो भजन करता है, उनकी रक्षा भगवान करते हैं, गोविंद करते हैं। इस प्रकार से जब दोनों ने अलग अलग प्रकार के मार्गों का चयन किया, तो भवति निष्ठः, जिसे गोकर्ण गीता कहा। देखिए वैराग्य कैसे होता है। सर्वप्रथम हम जाने यह शरीर कैसे भांगता, यह मेरा है, यह मेरा है, यह कहना छोड़ा हो जाए, उसमें हम फंस ना जाए। यह शरीर मेरा है, यह घर मेरा है। अगर ऐसा आपने कर लिया तो बड़ा मोह होगा, और यह मोह जो है ये बंधन कारक है, ये बंधन में फंसा देगा। जो ज्ञानी होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो समझदारी लोग करते हैं, उस समझदार लोगों का कर्तव्य क्या होता है, जैसे हम यात्रा करते हैं, यात्रा करते हुए कुशलता से यात्रा करना। आपको अपने सीट, ये टीटी कौन, ये यमराज ही है। आप इतने आसक्त हो जाते हैं, जब लोग छोड़ना नहीं चाहता है, उस समय भगवान के भेजे हुए पार्षद, जो उनके कालस्वरूप जो यम है, यम के जो पार्षद हैं, वह आता है, वह आकर के धक्का मार करके जबरदस्ती मृत्यु के गाल में ले जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पहले से तैयार है अपने गंतव्य, वैराग राग रसिको भवति निष्ठः। हम वैरागी बने, हम अनुरागी बने तो भगवान का अथवा संसार के वस्तु को देखते हुए हम वैराग्य धारण करें। सततम त्यजलोक धर्माम सेवस्व साध पुरुषाम जय काम तृष्णाम। देखिए आजकल के समाज में लोग धर्म से जुड़ा हुआ है, कहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म का सही सही समुचित ज्ञान है ही नहीं। अपने मत उसका नाम हम धर्म दे देते हैं, ये धर्म है, यह वर्णाश्रम धर्म, यह जाति धर्म, यह कुल धर्म। धर्म तो ऐसा हो जो सबके लिए समान हो, सबके लिए बराबर हो। अगर सबके लिए समान और बराबर नहीं है, वह धर्म धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो वह है जहाँ कोई कामना ना हो, स्वाभाविक शिक्षा रूप से जगत कल्याण के लिए हम सदैव सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हम सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। हम व्यवहारिक धर्म को छोड़ करके परम धर्म का आश्रय लें, और आश्रय लेने के बाद क्या करेंगे, त्यजलोक धर्मान, हम लौकिक धर्मों को छोड़ते हैं। लौकिक धर्म आपको परम तत्व परमात्मा से नहीं जुड़ा सकता। सेवस्व साध पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। हम क्या करें तो संत जनों, महत जनों का संग करें, जिनकी कृपा से ही यह संभव है, जिनकी कृपा से
सुमुक्त्वा कर लेते हैं। अगर धर्म पर चलते हैं तो उसका कर्तव्य क्या है? अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितरांतिवत्वम। हम किसी भी व्यक्ति के गुण और अवगुण को कभी नजर में ना रखें, मारते लगेगा। परम धर्म यही कहता है कि आपके भीतर जो दुर्गुण है उस दुर्गुण को आप ज्ञान के द्वारा चाहें तो अलग कर सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं।
अन्यस् दोष गुण चिन्ह। लेकिन गीता में यह कहकर के भगवान ने रोक लगाया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जहाँ गीता विराम लेती है वहां से श्रीमद् भागवत महापुराण शुभारंभ होता है, स्टार्ट होता है। प्रारंभिक कर्म के बाद लोग उससे आगे बढ़ते हैं। हम ऊपर की ओर उठे, हम नीचे की ओर उड़ ना जाएं, हम ऊर्ध्वगामी हो, यह कर्तव्य है। अब नीचे की ओर आगे बढ़ते यह कर्तव्य तो नहीं। इस प्रकार से चर्चा कर आत्मदेव जी महाराज को परम ज्ञान हो गया। ध्यान दें, कब किनके वचन किनको लग जाए और कब वैराग्य आश्रय, ये 10 लक्षण भागवत के हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय।